दोस्तों वेलकम है आपका घर बैठे हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखे पार्ट 2 में। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये फ्रेम में कपड़ा कैसे फिट करते हैं। और ये देखिए यहाँ से हमने कपड़ा लिया और फ्रेम लिए और इस तरीके से यहाँ पे हमने ये फ्रेम लगा दिया। फ्रेम लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम खींच लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, अगर ये टाइट हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये इस तरह से खींचने में टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है टाइट। टाइट होने के बाद ये हो गया हमारा फ्रेम रेडी। अगर आप सिल्क का कपड़ा वगैरह ऐसे कुछ कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो इस फ्रेम में अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ से एडजस्टमेंट के लिए एक नट और बोल्ट है जिससे आप लूज टाइट कर सकते हैं। इससे एडजस्टमेंट कर लेना। अगर आपने ज़्यादा टाइट कर दिया तो आपका कपड़ा खसक जाएगा और ख़राब होने का चांसेस है। अब ये रेडी होने के बाद आप यहाँ से इसको इस तरीके से किसी को पकड़ा के या कई सही जगह रख के आप यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि अभी ये जो हमारी सुई है, इस सुई से अभी फ़िलहाल किसी लॉकडाउन है तो सुई वगैरह नहीं मिलेगी, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सादी सुई से किस तरह काम कर सकते हैं, जिसको जरदोजी वर्क बोलते हैं। तो मैं आज आपको पार्ट 2 में सादी सुई का बेसिक्स बताने वाला हूँ कि सादी सुई में बेसिक कैसे स्टार्ट होता है। और रिमाइंड करेंगे हम वापस कल जो पार्ट 1 में हमने बताए थे किस तरह चैन स्टिच स्टार्ट होता है। और ये जो सुई है इसमें पॉइंट है और ये सबसे पतली वाली सुई है जिससे आप जरदोजी जो मटेरियल होता है ना वो सी पाएंगे एक धागा एक तार के लिए। और इसके पॉइंट आप देख रहे हैं सब बड़े बड़े हैं। इस तरीके से जो जरदोजी का वर्क होता है उसके लिए इस तरीके से सुइयाँ होती है अलग अलग और अलग अलग साइज़ की, और उसके नंबर भी होते हैं। जैसे आप ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोनी की सुई है, ये 8 नंबर सुई है। वैसे नॉर्मल अगर आप रेशम वगैरह सीना है आपको 2-3 तार, तो आप पोनी की 7 नंबर सुई यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको अच्छे से दिखे इसके लिए नॉर्मली मैं आपको एक बड़ी वाली सुई से आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से इसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। देखिए अब ये मान लीजिए आपकी सुई है, ये आपको बारीक सुई दिखेगी नहीं, इसके लिए मैं बड़ी सुई से बता रहा हूँ आपको। जो है तो सबसे पहले एक पॉइंट बना लेना है यहाँ पे। ये आपने पॉइंट बना लिया है यहाँ पर। ये पॉइंट बनाने के बाद ये इसी जगह आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, इसी पॉइंट से सुई निकालना है और इसी तरीके से डालना है। जितनी स्पीड में कर सकते हैं आप उतनी स्पीड से एक ही पॉइंट से सुई निकालना और डालना होगा आपको इस तरीके से, एक ही पॉइंट पे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपकी स्पीड जरदोजी में बढ़ेगी। ये जरदोजी का बेसिक है। जैसे हमने आरी वर्क में आपको बताया कि उसके टाके निकाल कर गोल गोल आपको राउंड बनाते रहना है, टाके बारीक करते हुए सिलते रहना है और खाली वक्त में आपको सुई हाथ में घुमाना है या माचिस की तीली लेके हाथ में घुमाते रहना है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। उसी तरीके से इस तरह से करने से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जरदोजी है। और ये अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास इस तरीके से सादी सुई तो होगी, क्योंकि आरी की सुई हो सकता है आपके पास ना हो और आप सीखना चाहते हैं लेकिन इस वक्त आपके पास वो सामान नहीं है। लेकिन ये वाली सुई तो हर किसी के घर में मिल ही जाती है, अगर थोड़ी साइज़ कम ज़्यादा हो या जो भी हो। तो इसका बेसिक ये है। अब मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा कि इसका स्टार्ट काम क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये धागा है और ये सुई है। हम वापस से वही रिपीट करेंगे जो कल हमने किया था पार्ट 1 में। तो ये हमने धागा यहाँ से ले लिया है, उसमें एक गिठान लगाना है हमको इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे गिठान लगा दिए है और उसके बाद फिर यहाँ से ये वापस से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और ज़्यादा साफ़ तरीके से दिखा दूँ। जो पार्ट 1 में शायद इतना ज़्यादा साफ़ नहीं दिखा था, मैं इस पार्ट में थोड़ा और ज़्यादा साफ़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके और आसानी से समझ में आ जाए। ये हमने टाके की बेसिक शुरुआत कर दी है। ये टाका निकल गया हमारा। ऐसे धीरे धीरे टाका हमको निकालना है इस तरीके से, इस तरीके से। ये सुई अंदर चलेगी, इसके बाद हमने धागा अटका दिया और उस घुमाते हुए वापस बाहर निकाल लिए, फिर वापस नीचे कर गए, फिर उसको घुमाते हुए बाहर निकाल लिए। इस तरीके से ये टोटल टाके निकलते रहते हैं। देख पा रहे हैं आप ये किस तरह से, देखिए बहुत ही आसान है। बिल्कुल आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, बहुत आराम से
ज़्यादा ज़ोर से इसको ताकत बिल्कुल भी नहीं लगाना, बिल्कुल आराम से नॉर्मली सुई पकड़कर और नॉर्मली धागा पकड़कर आपको इस तरीके से सीना है। तो दोस्तों ये आपको रिमाइंड के लिए मैंने ये दिखाया ताकि ये किस तरह होता है और आपको याद आ जाए और आप वापस से और अच्छे तरीके से कर सकें। बस इस तरीके से सुई आपको घुमाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस तरीके से ये घुमाने की प्रैक्टिस करना है। अगर आप जल्दी आपकी स्पीड चाहते कि ज़्यादा स्पीड में ये काम हो जाए और जल्दी मैं काम सीख जाऊँ, मेरे हाथ में ज़्यादा स्पीड आ जाए, तो आपको ये घुमाना ज़रूरी है। आप ये घुमाने की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे और ये इस तरीके से गोल राउंड बनाना है आपको कंटिन्यू, जितना ज़्यादा आप इतने ये आउटलाइन करके गोल राउंड बनाएंगे, आप उतने जल्दी ये बेसिक चैन स्टिच सीख जाएंगे और आपकी स्पीड भी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी। स्पीड इसी से बढ़ती है। जैसे आप ये देख रहे हैं मैं गोल राउंड बना रहा, अगर ये मैं कंटिन्यू करते रहूँगा तो मेरी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा। इसी से स्पीड बढ़ती रहती है। यही बेसिक है स्पीड बढ़ाने का और चैन स्टिच सीखने का। अगर आप चैन स्टिच सीख गए तो बाकी सारी स्टिच ऑटोमेटिक आप सीख